स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, इतना ज़्यादा किसी का कंसंट्रेशन स्पैन होता नहीं है, तो इसलिए मैंने बाकी 3 बची हुई स्टेजेस अगली वीडियो पे करवाए हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है हमारी पियाजे की, वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हमारे ऑपरेशनल, जहां पे ऑपरेशन वर्ड यूज किया गया है, इसमें हमारे ऑपरेशन का मतलब होता क्या है? ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस। मतलब हमारे दिमाग में जो प्रोसेस होती रहती हैं चीजें ना, वो बच्चे ने ढंग से स्टेज तक यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, ऑपरेशंस बच्चे ने, मेंटल ऑपरेशंस चीजों पे लगाने लॉजिकली स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगर मेंटल प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए, मेंटल ऑपरेशंस लगाने किसी चीज में स्टार्ट नहीं किए हैं, तो इस वजह से उनकी थिंकिंग हो जाती है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग। तो ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती क्या है? ट्रांसडक्टिव थिंकिंग मतलब होता है इलॉजिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे, हमारा एक भाई है, तो पहले ना दिल्ली में बहुत लाइट जाया करती थी, अब तो कम जाती है, बट पहले बहुत लाइट जाया करती थी। तो जब भी लाइट जाया करती थी, वो बैठ जाया करता था और ओम का उच्चारण किया करता था, ओम ओम। और जब 2-3 घंटे बाद लाइट आया करती थी, ठीक है, तो वो कहता था लाइट मेरे ओम के उच्चारण की वजह से आई है। बट उसका लाइट आने से कोई लेना देना हुआ नहीं करता था, बट उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि मैंने ओम का उच्चारण किया, भगवान को याद किया, इसलिए मेरी लाइट आ गई। तो ये होती है ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली बात ही ना करना। तो ये हमारी इस एज में थिंकिंग कुछ इस तरीके की होती है। दूसरा स्टेज में होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? अगर हमसे बोला गया इस एज में कि एक छोटा ग्लास है, ठीक है, और एक लंबा ग्लास है, शायद वो चौड़ाई में, विड्थ में कम हो, दोनों में बराबर पानी है। ठीक है, ये विड्थ में ज्यादा है बट हाइट में कम है, बट ये हाइट में ज्यादा है, विड्थ में कम है, और दोनों में बराबर पानी है। बच्चे से आप पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है, किस में ज्यादा पानी है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है। आप उससे पूछेंगे क्यों, तो बोलेगा क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है इसलिए इस ग्लास में ज्यादा पानी है। ठीक है, बच्चा अपनी थिंकिंग को कंजर्व नहीं कर पा रहा। ठीक है, तीसरी चीज जो स्टेज में आती है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है? हमारा केंद्रीकरण, किसी एक चीज पे बच्चे का ध्यान है। फॉर एग्जाम्पल, पीछे हमने एग्जाम्पल लिया इस चीज का, बच्चे ने सिर्फ इस ग्लास की हाइट देखी, बट इसने ये नहीं देखा इस ग्लास की विड्थ भी कम है, तो इस वजह से पानी शायद हो सकता है दोनों में बराबर हो, क्योंकि उसने विड्थ नहीं देखी, सिर्फ उसने, इस बच्चे ने हाइट देखी, एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। ठीक है, चौथी चीज इसमें आ जाती है एनिमिज्म। अब हमारा एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जब बच्चा छोटा होता है, अगर वो किसी से टकरा गया, आप उससे पूछेंगे बेटा रो रहा है, उसे चोट लग गई, आप पूछेंगे किसने मारा, तो बोलेगा मेरे को टेबल ने मारा, मेरे को चेयर ने मारा, मेरे को वो नीचे गिर जाएगा, मुझे फर्श ने मारा। और जब तक आप टेबल को, चेयर को और नीचे फर्श पे चाटा नहीं लगा दोगे, मार नहीं दोगे, वो बच्चा चुप नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा है चेयर, टेबल, नीचे का फर्श, डॉल उसकी, सब के सब जीवित है। एनिमिज्म मतलब होता है जीवित। ठीक है, तो सब के सब जीवित हैं, उसकी तरह ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद आई हमारी, इस एज में बच्चा होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है आई। बच्चा कह रहा है इस एज में कि जैसा मैं हूं, जो मुझे पसंद है इस एज में,
वो ही पूरी दुनिया को पसंद है। ठीक है, अगर मुझे कुछ चीज अच्छी लग रही है तो पूरी दुनिया को लगेगी, मुझे किसी चीज से डर लग रहा है तो पूरी दुनिया को उस चीज से डर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बच्चे को दिखता है कोई बड़ा व्यक्ति और वो खुश नहीं है, थोड़ा सैड बैठा हुआ है, तो बच्चा सोचेगा जब मैं भी दुखी होता हूं तो मैं टॉफी मुझे कोई देता है तो मैं खुश हो जाता हूं, तो वो क्या करेगा, टॉफी ले जाएगा उस बड़े व्यक्ति के पास और बोलेगा टॉफी, क्योंकि उसको लग रहा है अगर मैं टॉफी से खुश हो जाता हूं तो बड़ा व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति इस जगह पे उस चीज से खुश हो जाएगा। तो इसमें होती है वो ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजैक्टिव थिंकिंग, लैक ऑफ कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म हमारा इस उसमें होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी 2 to 7 ईयर्स तक। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। पियाजे की थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों बोला जाता है, जो हमारे मेंटल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा लगा सकता है वो लगा सकता है कॉन्क्रीट चीजों पे, मूर्त चीजों पे, जो उसके सामने चीजें रखी हुई हैं उन चीजों पे वो अपने मेंटल प्रोसेसेस लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे से बोला गया A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ठीक है, और एक और सिचुएशन दी गई उसे C इज ग्रेटर देन D, और बच्चे से पूछा गया A और D में बताओ बड़ा कौन सा है। ठीक है, बच्चे को बोला गया A इज ग्रेटर देन D और D इज ग्रेटर देन A, बताओ। हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटीज इतनी डेवलप हो जाती हैं इस स्टेज के बाद। फॉर एग्जांपल, फाइनल स्टेज जो आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हम अपनी रीजनिंग लगा सकते हैं। जैसे हमारे बैंकिंग में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसमें हम अपनी थिंकिंग लगा सकते हैं कि भाई A हमारा B से बड़ा है, B हमारा C से बड़ा है, C हमारा D से बड़ा है, तो हमारा A D से भी बड़ा होगा, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बट बच्चा इस तरीके से थिंकिंग नहीं लगाता। बच्चा क्या करेगा, अपने पेंसिल बॉक्स खोलेगा, उसमें से 4 पेंसिलें निकालेगा जो सब साइज में अलग अलग होंगी। ठीक है, वो मान लीजिए उसने सबसे पहले पेंसिल निकाली और उसका नाम रख दिया A, जो सबसे बड़ी पेंसिल है। उसने देखा A हमारा B से बड़ा है, तो एक हमारी पेंसिल ली जो हमारी B से बड़ी होगी, B उसने ली A से छोटी पेंसिल। ठीक है, फिर उसने C ली, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ B इज ग्रेटर देन C, तो उसने C ली जो B से छोटी है। ठीक है, फिर उसने D ली जो हमारी C से छोटी है। ठीक है, इसने ऐसे कर करके पेंसिलें ली, फिर वो करेगा A और D को कंपेयर, A और D को, वो देखेगा A हमारी फिर D से बड़ी है। उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, थिंकिंग उसकी इस तरीके से चल रही है। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से सीखेगा, कॉन्क्रीट चीजों पे वो अपने ऑपरेशंस लगा पा रहा है। बट एब्स्ट्रैक्टली जो उसके सामने चीजें नहीं है, अभी उसमें वो चीजें डेवलप नहीं हुई हैं जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे ऑपरेशंस लगा सके। ठीक है, तो अगर देखें हम इसमें, बच्चा कॉन्क्रीट चीजों पे तो लॉजिकल थिंकिंग ला पा रहा है। पिछली स्टेज में थी हमारी ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, इसमें लेकिन कम से कम हमारी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। ऑल्दो वो लॉजिकल थिंकिंग हमारी कॉन्क्रीट चीजों पे है, बट डेवलप हमारी हो चुकी है। दूसरी चीज, इस स्टेज में बच्चे की रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, इससे लास्ट स्टेज थी, मैं बताना भूल गया, बच्चों में उसकी जो थिंकिंग होती है उस टाइम पे इरिवर्सिबल होती है। ये मैं बात कर रहा हूं, इरिवर्सिबल होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मैं लिखवाना भूल गया, तो ये चीज ऐड कर लेना। इरिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है और रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है। अगर मैंने बच्चे को बोला 7 + 11 क्या है, तो बच्चा शायद बता दे 7 + 11 हमारा होता है 18। बट बच्चे से इस चीज को मैंने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को और पूछा 11 + 7 बताओ क्या होता है, तो बच्चा शायद ना बता पाए। ठीक है,
चीज़ को मैंने रिवर्स कर दिया तो बच्चा रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता पा रहा, बट इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी उसकी डेवलप हो जाती है। सेम चीज़ अगर मैंने बच्चे को घर से मॉल तक छोड़ दिया तो बच्चे को घर से मॉल का रास्ता पता चल गया, बट मॉल से वापस नहीं आ पाएगा, इरिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं हुई है, बट इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज पे, और हमारे प्री ऑपरेशनल में होती है इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा रिवर्स चीज़ों को नहीं कर पाता। ठीक है, फिर चीज़ हो गई इसमें डिसेंट्रेशन। जैसे हमने डिसेंट्रेशन सेंट्रेशन हमने बात की थी, बच्चे का ध्यान केंद्रीकरण, बच्चे का ध्यान एक चीज पे केंद्रित है, बट इस चीज में बच्चा और चीजें भी देख पाता है। जैसे हमने लास्ट स्टेज में एक एग्जांपल लिया था कि बच्चे को एक हाइट वाला ग्लास दे दें, लंबी हाइट वाला, और एक दे दें जिसकी विड्थ ज्यादा है, तो बच्चा सिर्फ हाइट पे ध्यान देगा, बच्चे ग्लास लंबा है तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, बट इसमें और भी चीजें वो देखेगा। ठीक है, फिर एक और चीज इस स्टेज में होती है क्लासिफिकेशन। बच्चा अलग अलग चीजों को क्लासिफाई कर पाता है। ठीक है, बच्चे को अगर हम अलग अलग शेप्स दे दें तो बच्चा क्लासिफाई कर पाएगा कि ये ट्रायंगल है, कि ये रेक्टेंगल है, ये है, अलग अलग तरीके से देख सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारी इस स्टेज में एक और चीज होती है सीरिएशन। ये होती है हमारी चीजों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीरीज में लगा सकना। फॉर एग्जांपल बच्चों को सीरीज में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये होता है सीरीज में चीज़ों को लगा पाना, इसे बोलते हैं हम सीरिएशन। ये भी हमारी इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉजिकल थिंकिंग, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये हमारी इस वाली स्टेज में डेवलप होती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में। पियाजे की फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा अमूर्त चीज़ों पे, जो उसके सामने नहीं है, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है। अमूर्त चीज़ों पे, जो सामने चीज़ें नहीं हैं, उस चीज़ों पे भी अपने मेंटल ऑपरेशंस बच्चा लगा पा रहा है। तो सबसे पहली तो यही चीज़ होगी बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई, बच्चा अमूर्त चीज़ों पे भी अपने ऑपरेशंस लगा पा रहा है। दूसरी चीज स्टेज में होती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? हमारी देखिए दो तरह की थिंकिंग होती है। एक होती है इंडक्टिव। इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है? पहले हमने किसी चीज का एग्जाम्पल दे दिया और फिर हमने उसका जनरल रूल बना दिया। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल देंगे फिर हमारा एक जनरल रूल बना। ठीक है, जैसे कि मैंने एक पहाड़ का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, पहले मैंने एक चीज़ों का पहाड़ का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कुल्लू मनाली में बर्फ पड़ रही थी, बच्चों को मैंने ये समझाया। फिर मैंने बच्चों को समझाया मैं जम्मू कश्मीर गया, पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी। ठीक है, फिर मैंने बच्चों को बताया कि मैं राजस्थान में माउंट आबू में गया, वहाँ पे बर्फ पड़ रही थी। ठीक है, तो बच्चा क्या एक जनरल आइडिया क्या लगा लेगा, एग्जाम्पल मैंने सारे दिए, पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही थी, तो बच्चे ने एक जनरल रूल क्या बना लिया कि पहाड़ पे बर्फ पड़ती है, हर पहाड़ पे बर्फ पड़ेगी। तो बच्चा एक इस तरह का जनरल रूल बना लेगा। ये रीजनिंग हो जाती है इंडक्टिव रीजनिंग, एग्जाम्पल से रूल बना देना। फिर हमारी होती है डिडक्टिव रीजनिंग, जो हमारी इस एज में डेवलप होती है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? पहले हमने एक जनरल रूल बताया और फिर उस चीज पे हमने अपने दिमाग से खुद ही एग्जाम्पल्स बना लिए कि ऐसा अगर ये रूल है तो ऐसा इस चीज में होता होगा। ये हमारी होती है डिडक्टिव रीजनिंग। एक जनरल रूल से खुद सोच के हमने सिचुएशन दिमाग में अपने बना ली। ये होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग और इस एज में ये हमारी इस स्टेज में हमारी डेवलप होती है। और इस स्टेज के बाद 11+ के बच्चों को इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों मेथडों से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड से क्यों पढ़ाना चाहिए?
क्यों हम डिडक्टिव मेथड से ही क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सीधा बच्चा 11 साल का हो गया और उसमें डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो गई। हो सकता है 12 साल में, हो सकता है 13 में, हो सकता है 14 में। ठीक है, तो हमें दोनों मेथडों से समझाना चाहिए। और इससे पहले 11 माइनस वाले बच्चों को, जो 11 साल के नहीं हुए हैं, उनमें तो डिडक्टिव मेथड लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उनमें लाना चाहिए इंडक्टिव, पहले एग्जाम्पल और फिर जनरल रूल समझें। ठीक है, फिर हो गया हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इस एज में बच्चों की हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाती है। बट हाइपोथेटिकल थिंकिंग होता क्या है? बच्चे हाइपोथेसिस बना लेते हैं। मान लीजिए बच्चे को कोई स्मेल आ रही है जलने की, कुछ चीज जलने की स्मेल आ रही है, तो बच्चे क्या है, अपनी तरफ से हाइपोथेसिस बना लेंगे। लग रहा है कहीं पे आग लग गई है, या फिर कोई बोलेगा कहीं पे खाना जल गया है। ठीक है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, बट उसमें से एक चीज ही सही होगी, बाकी चीज हम अपनी तरफ से हाइपोथेसिस लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं पे बच्चे को धुआं दिखाई दिया तो बच्चा 10 चीज हाइपोथेसिस लगा लेगा। क्या लग रहा है? शायद हो सकता है कहीं पे पूजा चल रही होगी और कहीं पे हवन वगैरह हो रहा है तो वहां से धुआं आ रहा है। कोई बच्चा कहेगा आग लग रही है, कोई बच्चा कहेगा खाना बन रहा है, वहां से धुआं आ रहा है, कोई बच्चा बोलेगा पटाखे फट रहे हैं। तो 10 चीज हमारे हाइपोथेसिस बना लिए, लेकिन उसमें से एक ही चीज ठीक होगी, बाकी हम अपने हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ठीक है, एक और चीज इस सीरीज में हो जाती है, अगर बच्चा कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उनमें दोनों हमारी थिंकिंग डेवलप हो जाती है और उनको बोलते हैं हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी होती है, जो साइंटिस्ट वगैरह मैथमेटिशियंस होते हैं वो हमारे यूज कर पाते हैं। ये हर कोई बंदा ये चीजें यूज नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कुछ हुई, ठीक है, न्यूटन पे सेब गिरा, उसने थिंकिंग अपनी लगाई, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाया, शायद ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, और उसने फिर हमारे ग्रेविटेशन रूल्स वगैरह दिए। तो ये होती है डिडक्टिव थिंकिंग, सॉरी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब कुछ चीज हुई सामने, उस चीज से हमने रूल्स बना दिए। ठीक है, तो ये थी चारों स्टेज पियाजे की थ्योरी की। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे आप खुद पोज करके, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं तो आप खुद पोज करके क्वेश्चन के आंसर खुद आंसर करने की कोशिश करें, मेरा वेट ना करें। तो क्योंकि आपने अगर क्वेश्चंस के सारे आंसर ठीक दे दिए तो आपका टॉपिक खुद ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और सीटेट में भी आप बिल्कुल सही कर पाओगे। तो तब तक, जब तक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं आती, तो इस टॉपिक को आप इस वीडियो से अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।